हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और बेहद उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे, साथ ही अपनी पढ़ाई को भी यथावत कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पर एक ऐसे विषय पर बात करने वाली हूँ जो लगभग मैं कई बार कर भी चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी भी हमारे आसपास कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कुछ गलत फहमियों में जी रहे हैं और उनको ये लगता है अगर हम इस तरह से पढ़ेंगे, हम इस तरह से करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि इन गलत फहमियों से मैं खुद गुजरी हुई हूँ और जिस तरह से मैंने अपनी आज से 3 साल पहले की रणनीति बनाई थी या मुझे सजेस्ट किया गया था, वो बहुत ही, मैं क्या कहूँ कि मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब अफ़सोस होता है कि मैंने अपना समय कैसे इतना ख़राब वो समय अपना बिता दिया, बेकार समय बर्बाद कर दिया। काश मुझे कुछ उस समय अच्छा गाइडेंस मिल गया होता तो शायद मेरे पास एक अच्छी जॉब होती गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर मैं उसके लिए अफ़सोस भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानकारी ही नहीं थी कि किस लेवल से मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर सोशल मीडिया का चलन है, आज आप सभी लोग बहुत जागरूक हैं, आप सबको नई नई नॉलेज मिलती रहती हैं, आप सब देखते रहते हैं। और सच कहूँ तो 3 साल पहले मुझे सोशल मीडिया पता तो था, पर यूट्यूब नाम से मुझे बहुत चिढ़ होती थी। जैसे कोई यूट्यूब बोलता था मुझे बहुत गंदी वाली फीलिंग आती थी। ये सच है, मैं ये अपनी बात खुद की पर्सनल बता रही हूँ। मुझे गंदी फीलिंग आती थी, मुझे ज़्यादा यूट्यूब ना बहुत बेकार घटिया टाइप का चीज़ है, मुझे ऐसी फीलिंग आती थी। लेकिन जब लोगों ने कहा कि नई मतलब वहाँ पे चीज़ें अच्छी आती हैं, आप देखना शुरू करिए और चैनल्स ऐसे आते हैं, जब मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत काम की चीज़ें आती हैं, आप पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो मुझे फिर मैंने नहीं छोड़ा। फिर मैं अपनी क्लासेस चीज़ें सर्च करना, चीज़ें देखना मैं सीख गई। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना, चीज़ें देख गई। सीखते सीखते ये कंडीशन है आज कि अब मुझे सच में ये लगता है कि काश एक अच्छा गाइडेंस होता मेरे पास तो शायद बहुत कुछ अच्छा मैं कर पाती। अफ़सोस इसी चीज़ का होता है कि जो उम्र थी एक मेहनत करने की, एक समय देने की, वो निकल चुकी है। तो अब बचा क्या है कि एक आत्मविश्वास है कि इसको हम पूरी जोश के साथ करेंगे तो कुछ अच्छा हो सकता है। आज मैं इस मुद्दे पे बात करूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम हो, हमारा टीजीटी पीजीटी हो, कुछ भी हो, आज ट्रेंडिंग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। रेलवे का केवीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो सुनने में आ रहा है। रेलवे का ये है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म उसके कुछ समय बाद फिल हो जाएंगे। आरपीएससी का फिर से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भर्तियां आई हुई हैं, तो मुझे लगता है ये अच्छा मौका है, डालना ज़रूर चाहिए फॉर्म। मैं तो ज़रूर डालूँगी रेलवे में भी और आरपीएससी में। बस तैयारी की बात, तैयारी सब्जेक्ट की चल ही रही है। रहा फर्स्ट पेपर का तो हम उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोशिश करेंगे। तो फॉर्म ज़रूर डालिएगा, मैं आपसे भी यही कहूँगी। अब यहाँ पर फॉर्म डालना, तैयारी करना, और ख़ासकर आज जब मैं बैठी थी अपने स्टाफ के साथ तो कुछ हम लोग डिस्कस होने लगा कि एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर शॉर्ट्स नोट्स पढ़ लिए जाएँ, शॉर्ट तरीका अपना लिया जाए तो काम हो जाता है, सफल हो जाते हैं। पर मैं तो ये चीज़ भुक्तभोगी हूँ, मैं झेली हुई हूँ कि शॉर्ट तरीक़ों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आज से 3 साल पहले यही तरीके थे, कोई बताने वाला नहीं था। तो जो मन में आया शॉर्ट तरीके, प्रैक्टिस सेट लगाती रही और अंततः परिणाम ये हुआ कहीं मुझे सफलता तो नहीं मिली। जिसको मिली हो भाई अच्छी बात है, मुझे नहीं मिली। फिर धीरे धीरे समझ में आया, जैसे मैंने कहा कि जब यूट्यूब सर्च करने लगी, मूल किताबों का पता चला कि भाई ये मूल किताबें हैं, इनको इस तरीके से, यानी टेक्स्ट बुक। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, मूल किताब समझ नहीं पाते हैं, तो वो टेक्स्ट बुक की बात करूँगी। तो ये मुझे पढ़नी चाहिए। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। और अगर आप उनको नहीं पढ़ना चाह रहे, कम समय में पढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, वो काफ़ी अच्छी और पतली बुक है। मैंने तो नहीं ली, मैंने शुक्ल जी को ही लिया, मेरे पास 2 हैं शुक्ल जी की, तो यहाँ पर आप वो उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पतली बुक है, अच्छी बुक है, बताते हैं सभी लोग। तो यहाँ पर कि शॉर्ट तरीके से पढ़ के कैसे एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। क्योंकि जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं 21 वाला पेपर हिंदी का, पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था 21 में कि हिंदी का पेपर इतना टफ आया था और सबसे डाउन मेरिट हिंदी की ही गई थी। तो कहने का मतलब यही है कि कुछ 1-2 किताबों से आप टीजीटी पीजीटी जैसा इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा के इतने बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कैसे कर सकते हैं? तो ये सिर्फ बताने का मकसद मेरा यहाँ पर यही है कि प्लीज़ किसी गलत फहमी मत रहिए
जितना डीपली आप पढ़ सकते हैं उतना डीपली पढ़िए। और अभी समय है, मुझे लगता है यदि 2 घंटे आप किसी टेक्स्ट बुक को दे रहे हैं तो काफ़ी है। 2 घंटे टेक्स्ट बुक को दीजिए, 2 घंटे अपने नोट्स प्रैक्टिस उनको दीजिए। 4 घंटे टाइम दे रहे हैं तो सफिशिएंट है। यदि आप नए कैंडिडेट हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप 4 से 6 घंटे भी दे सकते हैं, फिर जितना आपकी कैपेसिटी हो। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे पा रहे हो, कम समय में बहुत कुछ कर पा रहे हो या बहुत समय में कम कर पा रहे हैं, ये आपका अपना मुद्दा है। तो यहाँ पर जब बात होने लगी तो फिर मैंने तो यही कहा, फिर मैंने अपना अनुभव बताया कि नहीं, मैंने जो गलतियाँ की थी इस समय इस तरीके से, तो भाई ये मुझे दिन देखने पड़े। तो वो इस चीज़ से एग्री भी हुए कि हाँ भाई ये भी सही बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये शॉर्ट तरीके अपना के कुछ ऐसा हो सकता है। तो बस मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करूँगी कि भाई आज के टाइम में शॉर्टकट जैसा कोई रास्ता नहीं है, खासकर सफलता के लिए। यदि सफलता चाहिए तो सही मायनों में, सही कीमत पर, सही दिशा में मेहनत करना हमारे लिए तो बेहद आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि मेहनत हमारी कभी ख़राब नहीं जाएगी, अच्छी ही जाएगी और अच्छा ही फल मिलेगा, बशर्ते वो सही तरीके से किया गया हो। तो यहाँ पर आपके पास हिंदी साहित्य का सरल इतिहास या शुक्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास होना अति आवश्यक है। एक बच्चन जी की बुक होना अति आवश्यक है। और गाइड के रूप में हम सभी जानते हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, ठीक है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप जाके प्ले लिस्ट में मेरी बुक्स देख लेना कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स मैं क्या पढ़ रही हूँ। और आपका ऑब्जेक्टिव के लिए पूर्णचंद टंडन की वस्तुनिष्ठ जो वाली बुक है वो मुझे काफ़ी सही लगी, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने 3-4 किताबें आपको जो टेक्स्ट बुक्स टाइप की और गाइड टाइप की ये होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस सेट है, और आप अगर कोई क्लास ज्वाइन किए हैं तो बेस्ट है। आपने उससे नोट्स बनाए होंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी ऑलमोस्ट होगी और चल भी रही होगी। लेकिन मैंने बात की इसलिए काफ़ी लोग ऐसे हैं मेरी तरह के, आज 3 साल पहले मुझे भी इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से मुझे टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। तो मुझे लगा काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता नहीं होगी, होते हैं, नहीं इतना अवेयर हो पाते हैं। तो भाई शॉर्टकट के भरोसे मत बैठिए, जितना डीपली चीज़ों को पढ़ सकते समझ सकते हैं उतना करिए। तो यही है, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से करिए, तो मेहनत आपकी रंग ज़रूर लाएगी। मेहनत मैं भी कर रही हूँ, और मेरी मेहनत किस हद तक जाती है वो तो वक्त ही बताएगा। आप लोग भी लगे रहिए और कमेंट में सजेस्ट कीजिए और क्या अच्छा हो सकता है। तो इसी के साथ मैं अब वाणी को विराम दूंगी। बात अच्छी रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।